बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड किस लिए इस्तेमाल होती है ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। जब किसी को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, जिनका हेयर फॉल होता है, उनमें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा होती है जो हेयर फॉल करवाता है। हमारे हेयर फॉलिकल्स पे DHT रिसेप्टर होते हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर पर जाके एक्ट करता है और हमारा हेयर फॉल करवाता है। अब ये जो फिनास्ट्राइड है ये हमारी टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्जन रोकती है डायहाइड्रो इंटो टेस्टोस्टेरोन, यानी ये सिंथेसिस ऑफ डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम करती है। तो इसके क्या होता है, जब हम फिनास्ट्राइड देते हैं तो हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। तो जब हम फिनास्ट्राइड ड्रग देते हैं, बॉडी में हार्मोन DHT लेवल कम हो जाता है, हमारा हेयर फॉल रुक जाता है। DHT का क्या फंक्शन है, ये हमारा बेड दाढ़ी के जो बाल होते हैं इनकी ग्रोथ करवाता है, चेस्ट पे जो बाल होते हैं इनकी ग्रोथ करवाता है, और वॉइस जो हैवी होती है उसमें इसका रोल है, बाजुओं पे जो बाल होते हैं ये करवाता है। लेकिन अगर इसकी एबनॉर्मल ज़्यादा मिकदार ब्लड में हो, ज़्यादा कन्वर्जन हो रही हो टेस्टोस्टेरोन से इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो ये नुकसानदेह है। ये हमारे सर के बाल गिराना शुरू कर देगा। आपने अक्सर लोगों में देखा होगा जिनकी छाती पे बाल ज़्यादा होते हैं, बेड हैवी होती है, बाजुओं पे बाल होते हैं, उनके सर के बाल कम होते हैं। तो वजह क्या है कि उनमें डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कन्वर्जन हो रही है टेस्टोस्टेरोन इनटू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब हम फिनास्ट्राइड क्यों यूज़ करवाते हैं, ताकि हम डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की मकदार को कम करें। अब मिथ्स अबाउट डायहाइड्रो यानी फिनास्ट्राइड क्या है, यानी मिसकंसेप्शंस। लोग कहते हैं कि हमने इसका लीफलेट पढ़ा है, हमने लोगों से सुना है कि इससे हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, लिबाइडो है, वो डिक्रीज़ कर जाती है, इस वजह से हमने ये दवाई नहीं खानी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है अबाउट फिनास्ट्राइड कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बाल गिरते रहें, आप हमारी PRP करते रहें, हमें बायोटिन देते रहें, मिनरल्स देते रहें, न्यूट्रिएंट्स देते रहें, लेकिन हमें आप फिनास्ट्राइड ना दें, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। जब तक अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जब तक आप फिनास्ट्राइड नहीं खाएंगे आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। ये 100% गारंटी है कि आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता। और दूसरा मिथ अबाउट ये है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, ना कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो स्टडीज़ इससे वाज़िया हैं कि 99% लोगों में किसी किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटी कम नहीं होती। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हमने फिनास्ट्राइड खाना है तो हमें हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, हमारी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये 100% गलत बात है। और जिनमें 1% में ये इफेक्ट आता भी है तो आप जब दवाई छोड़ देते हैं तो आपका रिवर्स हो जाता है। ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इस तरह तो आप अगर पैनाडोल का भी लीफलेट पढ़ेंगे, साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, तो आप तो पैनाडोल भी नहीं खाएंगे। तो ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल दिमागी तौर पे इंसान सोचना शुरू कर देता है कि शायद मैं ये दवाई खा रहा हूँ तो अब ये मुझे प्रॉब्लम आएगी। जब इंसान ऐसे सोचता है तो वाकई उसको ऐसे हो जाता है। तो ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो अक्सर लोगों को हम इसका साइड इफ़ेक्ट, अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को हम बताते ही नहीं कि उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना आना शुरू हो जाए कि वाकई इस दवाई खाने से मेरी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो रही। तो दूसरी बात आ जाती है कि जब तक आपको अगर डायग्नोज हो गया है कि आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, DHT हार्मोन आप में ज़्यादा है, जब तक आपने फिनास्ट्राइड नहीं खानी आपके बाल ठीक नहीं होने। बेशक आप जितना मर्जी मिनॉक्सिडिल लगाते रहें, PRP करवाते रहें और मिनरल्स खाते रहें, न्यूट्रिएंट्स खाते रहें और मल्टीविटामिन्स खाते रहें, आपका ये मसला सॉल्व नहीं होना। तो आप जब तक फिनास्ट्राइड नहीं खाएंगे आपका हेयर फॉल नहीं रुक सकता।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।